हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस 22 में। दोस्तों आज हम आपको यहां पे बताने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट का इंटर क्लास का ये टॉपिक है, जिसमें हम बताएंगे आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों ये टॉपिक जनरली वैसे ध्यान नहीं दिया जाता है, आप लोग पढ़ते समय इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों ये टॉपिक बहुत मोस्ट है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए, ये टॉपिक निश्चित ही आपको फंसा देगी दोस्तों। वहाँ पे आप इसका डिफिनीशन भी सही से नहीं दे पाएंगे यदि आप इस टॉपिक को कायदे से समझ के नहीं चलेंगे। दोस्तों हम जानते हैं किसी भी टॉपिक को एग्जाम में हल्के से नहीं लेना चाहिए, लेकिन दोस्तों कुछ टॉपिक्स ऐसी होती हैं सिलेक्टेड जो कि हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, या 1 साल 2 साल के अंतराल में वही टॉपिक्स वही टॉपिक रिपीट की जाती हैं दोस्तों। इसलिए ये टॉपिक आपका बहुत मोस्ट है। यहाँ पे हम आपको बिल्कुल इजी मेथड से समझाने की कोशिश करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, एक भी पॉइंट स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसके विषय में इसकी डिफिनीशन बता देता हूँ, होता क्या है जो एक्चुअल में आपका सबसे पहले पॉइंट्स दिया गया। उसके बाद दोस्तों आप तो जानते हैं मैं अपने क्लास में एक एक चीज़ को बताने की कोशिश करता हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके चीज़ों को, जितनी चीज़ें होती हैं इससे रिलेटिव सभी चीज़ों को मैं अपने क्लास में यहाँ पे इन्वॉल्व कर देता हूँ, जिससे कि आपको डाउट बिल्कुल भी ना हो, आपके मन में कोई क्वेश्चन दोस्तों उत्पन्न ही ना होने पाए। तब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते किसको हैं? किसी स्थान पर जब चुंबकीय बल रेखाएं, दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं ताकि आपको सुनने समझने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा चुंबकीय बल रेखाएं। दोस्तों बात को पकड़िएगा, दोस्तों किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं जब एक समान परिमाण की होती हैं, समदूरस्थ होती हैं, समांतर होती हैं, तब दोस्तों ऐसे मान को या ऐसे बल रेखाओं को या ऐसे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। बात को ध्यान रखिएगा, क्या बताया हमने, जब किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर, समदूरस्थ, एक समान परिमाण की व एक ही दिशा में होती हैं, तब ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को कहा जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये जो रेखाएं हमने यहाँ पे लिया हुआ है ये आपको भी दिखाई देता होगा साफ साफ कि ये समदूरस्थ बनी हुई हैं, ठीक है, समदूरस्थ हैं, एक ही दिशा में सभी रेखाएं यहाँ पे लगी हुई है, मतलब सभी रेखाओं का जो दिशा है वो एक ही दिशा में है। इनको देखने के बाद आपको ये लगता होगा साफ साफ कि इनका परिमाण भी समान है, दिशा भी समान है, तो यही कहलाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपके समझ में आई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि जल्दी यह चीज आपका उत्पन्न नहीं होता है, इसको भी आप ध्यान रखिए। जैसे मान लेते हैं कोई चुंबक है दोस्तों, अगर हम यहां पे एक चुंबक ले लेते हैं, चुंबक में हम जानते हैं कि N पोल होता है, S पोल होता है। अब दोस्तों जब इसमें से रेखाएं आपकी निकलती हैं तो ये रेखाएं कैसे कैसे होती हैं, कैसे गुजरती हैं, इनको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। ये रेखाएं कैसे होती हैं, हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल से ये निकलती हैं, साउथ पोल से प्रवेश करती हुई आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ पोल से जब ये निकलती हैं तो इस साइड से ये जाती हैं, यहाँ पे दोस्तों जो ये निकलेंगी ये भी आपकी इस साइड से होके चली जाएंगी। अब ध्यान से बात को समझिए, जब ये रेखाएं आपकी यहाँ पे निकलती हैं तो मैं यहाँ पे कुछ रेखाओं को निकाल के आपको दिखाता हूँ, यहाँ इसका फिगर बना के, जिससे कि आपके सब कुछ समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, ये हमने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है। अब यहाँ पे चीज़ों को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअल में जो रेखाएं आपकी यहाँ पे निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो आपकी जनरेट होती हैं, उसमें आप देखेंगे तो ये जो पोल होता है, मतलब इसको ध्रुव कहते हैं, आप लोग को शायद पता होगा, ठीक है। इन दोनों को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। लेकिन कौन कौन सा, ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये वाला दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। तो यहाँ से रेखाएं आपकी निकलती हैं, दक्षिण मतलब
मतलब नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में ये प्रवेश करती हैं, अंदर से होते हुए पुनः ये नॉर्थ पोल में चली जाती हैं। तो यहां पे इसको देखने के बाद आप अच्छे से ध्यान से इसको स्टडी कीजिए। तो क्या होता है, ध्रुवों के पास दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं पास पास में होती हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, लेकिन जब ये बीच में जाती हैं तब इन रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंसी है वो बढ़ती चली जाती है। अब आप ध्यान से देखिएगा, किसी भी चुंबक से जब ये रेखाएं निकलती हैं तब यहां पे क्या होता है, ध्रुवों पे पास पास में होती हैं, जबकि बीच में क्या होता है, ये बहुत दूर पे हो जाती हैं। इतना आपको पता होगा कि जहां पे रेखाएं पास पास में होती हैं, कौन सी, चुंबकीय बल रेखाएं, जहां पे पास पास में होती हैं वहां पे चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, जहां पे ये रेखाएं दूर दूर पे होती हैं वहां पे चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम होता है। यहां तक कि आपको जानकारी होगी कि जब इनको बीच में देखा जाए, मतलब यहां पे बहुत ज्यादा होता है चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे कुछ नहीं होता है या सबसे कम होता है, सबसे न्यूनतम होता है, यहां तक कि आप शून्य भी कह सकते हैं। ठीक है, कि मध्य में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि यहां पे ये रेखाएं जो होती हैं बहुत दूर दूर हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, जो पृथ्वी का चुंबकीय घटक होता है क्षैतिज वाला, वो वाला आ के घटक इसके मान को निष्फल मतलब निरस्त कर देता है, इसलिए यहां पे चुंबकत्व तो बन ही नहीं पाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्रत्येक स्थिति में ऐसे चुंबकीय क्षेत्र आपका बनता है। तो आप ध्यान से बात को देखिए, समझिए यहां से कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ठीक है, इसीलिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र की डिफिनीशन जो है वो बहुत ज्यादा मोस्ट हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है दोस्तों तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।